नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। आपने कई महीनों से लगातार आपने देखा कि ग्रहों का जो बदलाव हुआ है ये कहीं ना कहीं सिचुएशंस को अस्त व्यस्त कर रहा है। अब चाहे बात आपदाओं की हो रही हो, लेकिन निजी ज़िंदगी में उसका इफ़ेक्ट तो पड़ा है। बहुत सारे लोग जो थे बच्चों की छुट्टियों के चलते जगह जगह घूमने गए हुए थे, कोई वहीं फंस गए, कोई जल्दी टाइम से घर नहीं पहुंच पाए। अगर वहाँ भी रहे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा जहाँ जहाँ आपदाएं आई थी। अब ये तो ग्रहों का प्रभाव है ही, और ये ग्रहों का प्रभाव अभी रहने वाला भी है, क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी है कि जुलाई का महीना बहुत संभल करके चलने का है। अब जुलाई के महीने में कुछ बड़े ग्रहों का भी चेंज हो रहा है, राशि परिवर्तन होता है। अब जैसे सूर्य की बात करते हैं तो लगभग 1 महीने के अंदर वो राशि परिवर्तन करता ही करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, हमारी ज़िंदगी के साथ उसका क्या कनेक्शन बनेगा, कुछ ग्रहों की जानकारी हम आपको इसलिए देंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट ग्रह जब होते हैं, जब वो राशि बदलते हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है। अगर हम सूर्य की ही बात कर देते हैं कि सूर्य जो हैं वो राजा ग्रह है, यानी ग्रहों में इन्हें एक राजा की उपाधि दी है। लेकिन सूर्य आपकी नौकरी के कारक भी होते हैं, सूर्य आपके हार्ट यानी दिल के कारक भी होते हैं, सूर्य आपके पिता के कारक भी होते हैं, आपके रुतबे के कारक भी होते हैं। बहुत एनर्जी देने वाले प्लेनेट हैं। अगर सूर्य नहीं निकले तो आप सुस्त रहते हैं, उस दिन आप देखिएगा आपकी एनर्जी कितनी डाउन होती है। तो यानी सीधा संबंध जो है सूर्य का हमारे जीवन के साथ है, चाहे वो हमारी इनकम को लेकर के हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य को लेकर के हो। हर ग्रह का अपना एक रोल है जीवन के अंदर, और अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में नहीं चले तो आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, आपको आइस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने लगेगी, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, यानी कई सारी चीज़ें जो है उसका सामना हमें करना पड़ता है। अब ये सूर्य का जो जुलाई में गोचर होगा ये कौन सी राशि में होगा, क्योंकि अभी तक जो सूर्य चल रहे हैं वो चल रहे हैं मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में सूर्य के साथ गुरु की युति हुई थी, यानी दोनों का आपस में युति संबंध बना था कि दोनों आपस में कंजेशन में थे, इकट्ठे थे वहाँ पे। अब यहाँ पर सूर्य जो था वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर ही रहा था। देखा आपने कि कुछ समय आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई और बार बार आगजनी हुई, क्योंकि वहाँ गुरु अतिचारी भी हैं, और सूर्य जो एक स्वभाव से जिसे हम अग्नि तत्व का एक ओहदा दिया हुआ है, वो प्लेनेट का ऐसे प्लेनेट के साथ बैठना ये कहीं ना कहीं थोड़ी से संकेत जो थे इन चीज़ों की तरफ दे रहे थे, और जो ऐसी घटनाएं हमने फेस भी की हैं। 16 जुलाई को अब ये सूर्य का चेंज हो जाएगा, यानी सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, और ये लगभग 16 अगस्त तक रहेंगे एक ही राशि में। अब ये कौन सी राशि है इस बार उसके घेरे में आ रही है, वो आ रही है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है ये। तो यहाँ एक चीज़ तो अच्छी हुई, एक चीज़ ये अच्छी हुई कि सूर्य का आगे बढ़ना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स्ड किया इसने हमें। जैसे आग की घटनाएं हो रही थी ज़्यादा, उससे हमें थोड़ा रिलैक्स कर दिया इसने, क्योंकि अग्नि तत्व का प्लैनेट का गुरु अतिचारी के साथ बैठना ये थोड़ा सा ग्रहों को एक अलग रूपरेखा दे रहा था। बट अभी हमें अगस्त तक जो ये समय रहेगा, कर्क राशि में जब सूर्य रहेंगे तो ये आपको थोड़ी इन चीज़ों को लेकर के रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं हुआ कि अगर इन्होंने रिलैक्सेशन दी है तो हम अवेयर रहना छोड़ दें, कि घर में इतनी सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक जो यूज़ करते हैं तो हमें उनकी तरफ ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो ध्यान तो अभी भी रखना है, पहले भी रख रहे थे, अभी और भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि बाकी ग्रहों की भूमिका तो बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य का थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है। अब सूर्य इम्पॉर्टेंट प्लेनेट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्हें एक राशि का नेतृत्व मिला है। जैसे कुछ ग्रहों को 2 राशियां मिलती हैं, सूर्य को एक ही राशि, राजा है ना, तो एक सिंगल ही कहते हैं ना सर्वोपरि होता है। तो ये पंचम भाव की राशि भी है। अब ये जो पंचम भाव के जो ये लक्ष्मी स्थान होते हैं ना, ये बड़े इम्पोर्टेंट स्थान होते हैं। अब पंचम भाव एक तरफ अगर स्टूडेंट्स की हायर एजुकेशन है तो वहीं कंपटीशन भी है,
तो यानी कंपटीशन का भी इसके अंदर प्रभाव आएगा। अब एजुकेशन भी आई, कंपटीशन भी आई, फ्रेंड सर्कल भी आया आपका, और वही जो बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट कर रहे थे उनके स्वामी भी माने जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो संबंध बन रहा है, अगर हम अब ये, क्योंकि पंचम के ये स्वामी हैं और ये मिथुन राशि में चल रहे थे और अपने से एकादश हो गए थे, वहाँ से उस राशि से एकादश थे, अब ये अपने से द्वादश होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अभी आपको बस संभल जाना, पूरा एकदम से रिलैक्स हो जाना है। यहाँ पे अब सिचुएशंस हमारी थोड़ा डिफरेंट कर देंगी कि अभी तक हम आगजनी की घटनाओं को फेस ज़्यादा कर रहे थे, अब हमें बीमारियों की घटनाओं को फेस करना पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य को आपने नज़रअंदाज आपकी बार नहीं करना है, पूरा ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई खास बीमारी जिसकी चपेट में आप जल्दी आ सकते हैं, यानी अगर के बीमारियों का तो ये समय आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें आपको जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो पकड़ रही होंगी। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है कि हमें किन चीज़ों का खास है, जैसे सूर्य उदय से पहले उठना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं क्या करना, उठ करके कुछ नहीं होता, ऐसे क्यों नहीं होता जी? हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी होती है, वो देता है। रात के टाइम अगर चंद्रमा आपके इमोशंस को फ्लक्चुएट करता है तो आपका दिन का जो सूर्य क्या मनोबल नहीं बढ़ाता है? तो बढ़ाता है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहीं पर बुध भी रहेंगे अब कर्क राशि में। अब कायदे से देखा जाए तो ये राजयोग बना देंगे, यानी इसी बीच में बुध का और सूर्य का आपस में कॉम्बिनेशन बन गया। बट ये ध्यान, काल पुरुष की कुंडली का तो ये कर्क राशि चतुर्थ भाव की राशि होगी, लेकिन अगर हम सूर्य की वहाँ से चलेंगे तो ये 12वां भाव हो जाएगा। अगेन इंडिकेशन जो हेल्थ इश्यूज़ का दे रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ का आपने ध्यान रखना है। और छोटे मोटे तनाव तो देखिए ज़िंदगी में हर किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अछूता नहीं है तनाव से, लेकिन हमें थोड़ा सा बीच का एक रास्ता ज़रूर निकालना होता है जहाँ हम अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को संभाल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और कि जैसे हम बुध की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं, और वहीं और भी ग्रहों की कंजक्शन कई बार बनती है, बट इस समय जुलाई के महीने में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ज़्यादा नहीं हो रही है। ये बस यही प्रभाव है जो हमें हेल्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, और ख़ास करके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 4th हाउस मदर हाउस का माना जाता है। तो पेरेंट्स, बुज़ुर्गों की खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये गोचर से क्या रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखिए, कोई भी कार्य जो होता है वो उसे करने से ही उसका लाभ है। अब हम कोई ये नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से आ जाएगी। अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो बाहर का काम करके कैसे आएंगे? तो यानी इनिशिएटिव जो होता है वो आपको ही लेना पड़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्टेटस का ध्यान रखिए, रुतबे का ध्यान रखिए। पिताजी के साथ आपके संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं यहाँ पे। और वहीं अगर कि हम देखें कि हम क्या, किन चीज़ों का सहारा लेकर के इन सारी सिचुएशंस को हम संभाल सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप कुंडली दिखा करके माणिक्य हासिल करते हैं, हाथ में पहन लेते हैं, रूबी जिसे हम कहते हैं, तो ये अच्छा रहता है। लेकिन उसमें कुंडली देखे बगैर नहीं डिसीजन लेना चाहिए कि कहा तो आपने पहन लिया, ऐसा नहीं है। सूर्य को जल कोई भी दे सकता है। अब यहाँ पे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, बट सूर्य को जल आप नियमित तौर पर एक्सेप्ट सैटरडे आप दे सकते हैं। दान कर सकते हैं, गेहूं का दान करिए आप। एवरी संडे अगर आप गेहूं का दान करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के आगे समक्ष चमेली का तेल का दीपक जलाएं, ये उपाय आप कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि किस समय जाएं जी, हमारे पास शाम को टाइम नहीं होता, हमारी तो शाम की शिफ्ट होती है, तो सुबह चले जाइए। भगवान ने कहा कि इतने बजे आपने मेरे द्वार पे नहीं आना है, नहीं कहते ना। तो हाँ, जो एक टेम्पल्स का टाइम होता है उसे देखते हुए आप जाइए, पूजा भक्ति करिए, आप पाठ करिए, आप हनुमान जी का पाठ करिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए। ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छा उत्तम एक हमारे जीवन के अंदर हमें एक रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन हमें ये करना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ एक उपाय अगर आप करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा एक लाभ जो है वो मिल सकता है। वृद्धाश्रम आप ज़्यादातर जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं
जो तरस जाते हैं अपने परिवार के चेहरे देखने के लिए। हो सकता है कई बार एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप पड़ जाता है जिसे भर पाना शायद मुश्किल होता है, बट एक इनिशिएटिव, एक एफर्ट अगर आप ये करें कि कोशिश करें कि उनके घर तक पहुंच करके अगर उन्हें दोबारा पुनः अपने घर में भिजवा सकें, घर के अंदर स्थान दिलवा सकें, ये काउंसलिंग से होगा। ये तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ग्रह पिता के कारक हैं सूर्य। जब से पिता बाहर हैं तब से घर अस्त व्यस्त होगा उनका, लेकिन वो एक ना कहना कट ना जाए कि हम लेने नहीं जाएंगे, मनाने नहीं जाएंगे। भाई इतने बड़े पिता के साथ क्या आपका कंपटीशन है? बच्चों का कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो अगर आप एक मिडिल पर्सन की एक भूमिका निभा करके ऐसा कुछ कर्म करें कि वृद्धाश्रम से पिता को ले जा करके उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलाने की भूमिका आप करें, तो आपका सूर्य इतना अच्छा होगा, आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपको ज़िंदगी भर पीछे मुड़ करके कभी देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हम चाहते हैं कि ऐसा आप करें, और इसमें समय भी लगता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 ही दिन के अंदर हमने कहा और आपने कर दिया, बट माइंड के अंदर एक रखिए कि मुझे ये कर्म करना है, ये कार्य करना है, और जैसे मौका मिले तो आप करिएगा ज़रूर। थोड़ा सा आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, और यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ड्रास्टिक बदलाव होगा। कर्म भी सुधरेंगे और साथ के साथ ग्रह भी सुधरेंगे, आपके जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और हमारे जो नंबर्स हैं उन पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पूरी वेरीफाइड तरीके से दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717349993, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और नॉर्मली जो कॉल है वो आप कर सकते हैं 9999451312 पर, 9717059597। आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहे हैं। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।